कहा जाता है संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, हमारे देश की आत्मा है और उसी आत्मा का जश्न आज पूरा देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जिस मौके पर हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे ऋषिकुल योगा पीठ है। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज के दिन को वो कितना गर्व से मना रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए हैं, क्या उनके मन में हमारे संविधान को लेकर जो एक गर्व होता है, एक उसके लिए सम्मान होता है, वो उन्हें कितना मानते हैं। आज का आने वाला युवा भारत जो है वो उसके लिए हमारे देश के, हमारे संविधान के लिए क्या अहमियत है, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे और देखते हैं उनकी क्या राय आती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। कमांडो का अर्थ है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। आम समाज में और हमें यही फर्क है सिर्फ, अगर अभी यहाँ आग लग जाए या 10 आदमी हमला कर दें तो आप ये सोचोगे हाय क्या होगा और घबरा जाओगे। लेकिन मेरा मतलब यह है हम क्या करेंगे कि मुझे करना क्या है। तो उस वक्त मैंने यही सोचा कि मुझे करना क्या है। 70 LTT से 4.5 घंटा लोहा मोड़ लिया और उन्होंने मेरे 9 मारे, हमने उनके 10 मारे। जब हम 9 खत्म हो गए, 13 घायल हो गए, तो हमने एक भी नहीं मार पाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि फायर कहाँ कहाँ से आ रहा, तो उनके मैंने 10 मारे। और 70 LTT से जहाँ ममजी जैसी लगी हों, हमारे पास हथियार छोटे थे और जो बड़ा हथियार था वो पहले उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, बुरस्ट मार के RPG 7 का। तो और कोई हो तो घबरा जाए, लेकिन सैनिक कभी घबराता नहीं। सर, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आपने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, आपकी क्या थीम रही, आपने क्या कैसे ऑर्गेनाइज किया, आप कुछ बताएंगे हमें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा परिचय है, डॉक्टर देवनाथ शुक्ला हमारा नाम है और हम संस्थापक हैं ऋषिकुल योगपीठ के। ऋषिकुल योगपीठ एक ट्रस्ट है, इसके अंतर्गत एक हमारा ये जो लखनऊ का जो ऑफिस कह लीजिए और लखनऊ का जो ये वेलनेस सेंटर है ऋषिकुल का, इसमें आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया 26 जनवरी 2026 को। ये पहला इस ऑफिस का जो है गणतंत्र दिवस है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं जो निरंतर प्रैक्टिस करते हैं योग की, तो उनका एक उनकी सद्भावना थी कि हम योग तो करते ही हैं, तो इसके साथ हम जो है राष्ट्र भक्ति के रूप में इस बार हम गणतंत्र दिवस भी मनाना चाहते हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। क्योंकि आज क्या रह गया समाज में कि हम लोग केवल जब कोई भी राष्ट्रीय पर्व आता है तभी हम देशभक्ति हमारे अंदर आती है, बाकी हम 24 घंटे पूरे महीने 12 महीने हर जो है भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को और अपने जीवन यापन में लगे रहते हैं। तो ये हमारा संदेश भी है कि इस तरीके से गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो या गांधी जयंती हो या कोई भी पर्व ऐसा हो जो देशभक्ति जिसके लिए जो है मनाया जाता है ये कार्यक्रम, उसके अलावा भी हमें हर वक्त कहीं ना कहीं जहन में रहना चाहिए कि हम भारतवासी हैं और हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ और कब गणराज्य घोषित हुआ। और इस तरीके आज हम जो भी सुरक्षित रूप से ये सब कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की स्वतंत्रता और गणराज्य स्थापित होना ही है। तभी हम आज स्वतंत्रता रूप से अपने को हम विकासशील जो हमारा भारत देश है उसमें हम अपने विकास को आगे बढ़ा पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, घरों में सुरक्षित हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ये हमारा कार्यक्रम यही इंगित करता है और हमारा ये संदेश भी है कि सभी को इस तरीके के आयोजन करने चाहिए। जहाँ भी प्रांगण हैं, जहाँ भी लोग अपनी व्यवस्थाएं चला रहे हैं, वहाँ भी करना चाहिए। आपने जैसे कि बताया कि आपके लखनऊ का ये है, तो आप हमें ये बताएंगे कि आपकी और कितनी ट्रस्ट हैं या आपके और कहाँ कहाँ केंद्र हैं कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, कहाँ कहाँ आपसे जुड़ सकते हैं आके आपकी तमाम चीज़ों में? जी बिल्कुल। ऋषिकुल योगपीठ का जो हमारा ऑफिस हेड ऑफिस है वो उन्नाव में है, उत्तर प्रदेश में, और एक हमारा ब्रांच ऑफिस हमारा दिल्ली में भी है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे फ्रेंचाइजी सेंटर हैं जो जैसे कि देहरादून में भी है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में है, खुर्दा है, पुरी में है,
मध्य प्रदेश में है कई हमारे सेंटर्स, मतलब इस तरीके से कई राज्यों में हमारी जो है इसकी ब्रांचेज और फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं। आपने इस ट्रस्ट की शुरुआत कब की थी? इस ट्रस्ट की शुरुआत हमारी वैसे तो ऋषिकुल योग पीठ को ट्रस्ट में रजिस्टर तो 2022 से किया गया है। इसके पहले हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से भी इसका काम कर रहे हैं, जो कि 2015 से इसमें हम नियमित काम कर रहे हैं। तो आपकी इस पीठ में जो आपने बताया ऋषिकुल योगा पीठ है, इसमें कौन कौन से वर्ग के लोग आते हैं? लाइक बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, या बुजुर्ग आते हैं, या यूथ आता है, या सबको आपने एक अलग अलग प्रशिक्षण के लिए एक अलग अलग उनके कैटेगरी की, कि हाँ बच्चे हैं तो वो ज़्यादा उनकी बोन अभी फ्लेक्सिबल है तो वो ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, इन द कंपैरिजन में जो यूथ है वो उतना नहीं फ्लेक्सिबल होता है, तो आपने कौन से गाइडेंस कर रखे हैं उनको क्या क्या सिखाते हैं? हम आपसे ये जानना चाहेंगे। वैसे तो ऋषिकुल योगपीठ एक ऐसा संकल्प है जो कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा और योगासन, खेल, इन सभी विधाओं को लेकर चल रहा है, जिसमें से ऋषिकुल योगपीठ का जो खेल विभाग है उसको हम योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत के नाम से संचालित करते हैं। इसी तर्ज पर हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हमारा जो अलग प्लेटफॉर्म है उसको नेचुरोपैथ वर्ड्स के नाम से हम काम कर रहे हैं। और ऋषिकुल योगपीठ में जैसा आपका कहना है कि यहाँ पे किस वर्ग को, तो हमारे यहाँ सभी वर्ग इसमें जो है लाभ ले रहे हैं। विशेषतः इसीलिए मैंने बताया कि खेल विभाग यानी स्पोर्ट्स का मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी का मतलब बच्चे, और जो जैसा कि आपने आज के कार्यक्रम में देखा कि महिलाएं लगभग एडल्ट हैं काफ़ी, तो वो भी सब कर रहे हैं योग। और इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा जो मैंने बताया, तो प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है जल से चिकित्सा, मिट्टी से चिकित्सा, जो पंच तत्व होते हैं उनसे चिकित्सा करना। इसमें कोई भी विदाउट मेडिसिन, नो आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में हम जल से चिकित्सा, मिट्टी से चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, नेचुरल पंच तत्व जो होते हैं उनसे हम इसमें चिकित्सा करते हैं, तो उस पर काम करते हैं। और हम जहाँ तक आपने कहा कि युवाओं के लिए रोज़गार की आवश्यकता है, क्योंकि सभी लोग योग करते हैं, कराते हैं, लेकिन एक धारणा बनी होती है कि निःशुल्क करो, निःशुल्क कराओ, है ना, थोड़ा सा मतलब एक धारणा है। तो उसमें क्या होता है कि निःशुल्क अगर ये रहेगा या किया जा रहा है वो कोई बात नहीं, हम भी निःशुल्क भी कराते हैं, लेकिन रोज़गार की भी आवश्यकता है। अगर कोई इस तरीके योग सिखा रहा है और उसका समय जा रहा है, उसको उसने सीखने में अपना कितना समय गंवाया होगा, तो उसका भी एक परिवार है, उस परिवार को संचालन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उसे भी कुछ इनकम की ज़रूरत है, आय की ज़रूरत है। तो वो आय के लिए हम क्या करते हैं कि उसको एज ए टीचर ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद उसके लिए उनका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं कि हम अपना योग सेंटर खोलें, है ना, इस तरीके से हम काम करें। और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ने भी वेलनेस सेंटर ओपन किए हैं, तो उन वेलनेस सेंटर में उनको जॉब भी मिलता है। अब यूजीसी के द्वारा उसको योग को स्कूलों में भी मान्यता दी गई है कि स्कूल में भी कराया जाए, तो अब स्कूल में भी एज ए सब्जेक्ट टीचर के रूप में प्रावधान आ रहा है धीरे धीरे। तो उसके लिए भी हमारे युवा जब हमारे यहाँ से सीखेंगे, हम सिखाएंगे उनको सर्टिफाइड करेंगे, तो उसके भी यहाँ पे उन्हें रोज़गार मिलेगा, क्योंकि रोज़गार देने का भी काम हमारे ऋषिकुल योगपीठ इसी तरीके से कर रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है समाज में। तो आपने जैसे कि सुना, यहाँ पर सर ने तमाम तरीके की जानकारी दी है कि किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से वो लोगों का इलाज करते हैं, चिकित्सा देते हैं लोगों को, और कैसे हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर योगा करता है अपनी बॉडी को। एक तरीके से देखिए, हम सभी मानते हैं कि एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कई बार होता है कि महिलाएं अपने घर के कामों में इतना बिजी हो जाती कि वक्त ही नहीं दे पाती हैं, तो इन संस्थानों से, इन ट्रस्ट के माध्यम से भले ही वो कुछ काम अपना वक्त निकाल के आती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त तो वो अपने आप को दे ही पाती हैं। बच्चे तो बढ़ ही रहे हैं, महिलाएं और साथ में यूथ भी, उसके अलावा जो बुजुर्ग हैं जो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, तो उनको भी एक बढ़ने का एक बहुत अच्छा यहाँ पर अवसर मिल रहा है। सर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्मी के लिए 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, ये बहुत अहमियत रखता है, ठीक है, लेकिन आज का जो युवा है वो इसको किस तरीके से ले रहा है, आज का युवा किस जगह जा रहा है, उसके लिए इन दिनों की क्या अहमियत रह गई है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और
और शुभकामनाएं आज के गणतंत्र दिवस की आपके पूरे चैनल को, भारतवासियों को। और आज का युवा जो है क्या नाम उतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर न करके इसको परमानेंट कर दिया जाए। इससे देश को जो है अग्निवीर से आना, एक तो इतने जवान जो है हम ट्रेंड नहीं कर पाते हैं, वो 4 साल में उस जवान को हम क्या सिखाएंगे। और देश को हानि है और फिर जवान क्या लड़ेगा। और हमारी भारतीय सेना जो है, थल सेना, विश्व में सराहनीय है और इससे पूरा विश्व जो है लोहा मानता है। और हमारे भारत का जवान किसी से कमज़ोर नहीं है। हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने अपने पिछले कई सालों से अग्निवीर कर रखा है, कोई भी नहीं चाहता। अब आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हम 4 साल में लोगों को क्या सिखाएं। 4 साल तो इंसान को बनने में लग जाते हैं। अब जब तक वो अच्छे सैनिक बनते हैं तब तक उनका रिटायरमेंट हो जाता है। अब प्रशासन ने तो ये कर दिया है नियम, तो इसके लिए कोई तो परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे तो हमारी फिर इंडियन आर्मी बहुत वीक हो जाएगी। क्योंकि रिटायरमेंट तो हर साल होते हैं, हर साल किसी न किसी सोल्जर रिटायर्ड हो ही जाते हैं और उतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग हो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो थल सेना है वो कमज़ोरी की तरफ बढ़ रही है। नहीं, थल सेना कमज़ोर नहीं है और कमज़ोर नहीं होगी, लेकिन जो है हम केवल समस्या ये है कि 4 साल में उसको हम क्या सिखाएंगे, तब तक वो घर चला आएगा। या फिर हर विभाग का आदमी, जैसे मान लो चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, उसको 4 साल नौकरी सेना में करानी चाहिए, जिससे कि हमारे देश का हर जवान ट्रेंड हो जाए और हर जवान लड़ने के लिए तैयार हो जाए ज़रूरत पड़ने पर। और अग्निवीर को ख़त्म करके सेना जो है परमानेंट कर दी जाए। और हर विभाग का आदमी अगर सेना में 4 साल जाके ड्यूटी करता है, उसके बाद अपना विभाग संभाले, तो क्या होगा, एक तो हमारा जवान जो है देश मजबूत होगा, दूसरे क्या नाम ये देश अनुशासित होगा और उस जवान के दर्द को समझेगा जो एक जो है युद्ध क्षेत्र में लड़ता है और देश के लिए बलिदान देता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप क्योंकि फ़ौज में रहे हैं, आपने वहाँ की सिचुएशंस देखी है, आपने कई सारी वॉर्स भी लड़ी हैं, तो आज का वक्त, आपके वक्त की एक अलग बात थी, एक अलग जोश था, एक अलग पहचान थी। लेकिन अगर हम आज के वक्त की बात करें, आज हमारी इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान के सामने खड़ी हो जाए या चीन से वॉर की स्थिति आ जाए, तो आपको क्या लगता है हमारे भारत की क्या स्थिति होगी? क्या हमारी इंडियन आर्मी उतनी काबिल है, या हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स हैं, या हमारे रक्षा के लिए जितने शस्त्र होने चाहिए, जितनी राइफल, जितने LMG, SLRs होने चाहिए, वो सब हैं या नहीं हैं? या हमारी उस वक्त इंडियन आर्मी की क्या दशा होगी अगर ऐसे युद्ध हुए या World War III जैसी स्थिति अगर आ जाती है? तो देखिए, आज हमारा देश बहुत ही टेक्निक में एडवांस है और टेक्निक का ज़माना है, विज्ञान का ज़माना है। हमारा देश बहुत आगे है, पीछे नहीं है। और आज किसी से भी लोहा मोल लेना पड़े, पहले हम क्या है भीख मांगते थे, दूसरे देशों से हथियारों को भीख मांगते थे और ख़रीदते थे। आज हमारा देश जो है स्वयं बनाने लगा और हम दूसरे को बेचने लगे। तो हम किसी भी देश से भारत किसी भी लोहा के लिए कमज़ोर नहीं है, न कमज़ोर था, न कमज़ोर है, न कमज़ोर रहेगा। सर, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप हमारे जो आज का युवा है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो हमारे देश के प्रति कितना अपने आप को सपोर्ट करे, कि लाइक इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना या अपने कर्तव्यों को ही बस निभा ले? ज़रूरी नहीं है कि आप सीमा पर जाकर ही सेवा कर देश की सेवा कर पाएँ। आप जहाँ हैं वहाँ बस अपने कर्तव्यों को निभाते रहें। और ऐसे हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, देशभक्ति उसको कहते हैं, जैसे एक युवा पीढ़ी है। सपोज करो कोई गलत जगह पे कचरा फेंक देना, अगर वो कचरा नहीं फेंकना भी एक देशभक्ति है। कोई गिर गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया और मान लो शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाया, उसको अस्पताल तक पहुंचा देना, ये भी एक देशभक्ति है।
किसी का कोई मोटरसाइकिल से बाइक से जा रहा और उसका जो है किसी से साइड स्टैंड बंद नहीं किया तो उसको बता देना कि भैया ये तुम्हारा साइड स्टैंड खुला है, ये भी एक देशभक्ति है। कोई बीमार है और कोई नहीं है तो उसको जो है अस्पताल तक पहुंचाना भी एक देशभक्ति है। और अपनी जगह पे जहां देश हित के लिए हो तो हर युवा पीढ़ी को, हर जवान को, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो और चाहे 80 साल का बुढ़ा हो, उसके देश के लिए हर वक्त तत्पर रहना चाहिए और देश के लिए ही मरना है। क्योंकि एक फूल की जब अभिलाषा है कि चाहे नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गूंथा जाऊं और चाहे नहीं प्रेमी माला विध विध प्यारी को ललचाऊं और मुझे तोड़ लेना मनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक और मातृभूमि की रक्षा करने जिस पर जामे वीर अनेक। तो मुझे भी जो है अगर मैं रिटायर हो गया हूँ, 65 साल को हो गया हूँ, अगर मुझे देश की ज़रूरत, हमको देश की ज़रूरत पड़ेगी तो आज भी हम देश के लिए अपनी अस्थियाँ भी देने को तैयार हैं। ऐसे ही युवा को भी तैयार रहना चाहिए, यही एक देशभक्ति है। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पर सर ने हमारे यहाँ के आज के जो आगे आने वाले भावी युवा हैं उनको बहुत प्रेरित किया है कि वो किस तरीके से अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं, ना सिर्फ सीमा पे जहाँ है वहाँ आसपास लोगों को आप और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करके आप कई तरीके के अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। तो बस आज की यही बात है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक स्पेसिफिक दिन नहीं है कि देश के लिए आज का देश का दिन मना लिया जाए। ये हर एक वो दिन है। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो गणतंत्र दिवस के मौके पर कहते हैं कि भाई आज गणतंत्र दिवस है, आज देशभक्ति दिखा देते हैं। तो जी नहीं, हमारे सर ने साफ तौर पर आपको संदेश दिया है कि गणतंत्र दिवस के लिए या यूं कह लें कि देश के लिए कोई एक स्पेसिफिक डे नहीं है। आप जब चाहें, जहां चाहें अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें और हर दिन अपने देश की रक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा, कैमरा पर्सन निखिल वाजपेयी के साथ, लाइव न्यूज़ एक्स लखनऊ।